नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आप सभी के लिए सीएससी के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है और सीएससी ने खुद सभी वीएलई को मैसेज करके बताया है। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर सीएससी ने मैसेज करके सभी वीएलई को बताया है कि प्रिय सीएससी वीएलई, आधार यूसीएल एक्टिवेट कराने हेतु आपको नीचे दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप लोग अपने सीएससी सेंटर पर, अपने शॉप पर आधार की सेवाएं देना चाहते हैं अपने एरिया के नागरिकों को, तो किस प्रकार से आप लोग अपने सीएससी सेंटर से, अपने शॉप के माध्यम से आपके आसपास के लोगों को आप आधार की सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, इसके लिए किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और यह आईडी बिल्कुल फ्री में आपको सीएससी के माध्यम से दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। क्राइटेरिया क्या रहेगा इसके बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीएससी ने अभी तक काफ़ी ज़्यादा लोगों को सीएससी आधार यूसीएल प्रोवाइड कराया है। यह देखने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र में सर्च कर लेना है uidai.gov.in और यहाँ पे आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप सभी के सामने यूआईडीएआई का जो ऑफिशियल पेज है यह ओपन हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, यहाँ आपको दिखाई देगा व्यू ऑन डैशबोर्ड। इस पर क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेलकम टू आधार डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी तक कितने आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं, कितने आधार कार्ड अपडेट किए जा चुके हैं, कितनी बार आधार में ऑथेंटिकेट किया गया है और कितनी बार आधार ई-केवाईसी हो चुकी है, उसकी संख्या आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर चलिए हम एनरोलमेंट पर क्लिक कर देते हैं। एनरोलमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला है बाय रजिस्ट्रार, दूसरा है बाय एनरोलमेंट एजेंसीज। आप यहाँ पर बाय रजिस्ट्रार के माध्यम से भी आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं और बाय एनरोलमेंट एजेंसी के माध्यम से भी आप लोग आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। बाय रजिस्ट्रार के माध्यम से अगर आपको आधार का काम मिलेगा तो आप लोग अपने सेंटर पर, अपने शॉप के माध्यम से ही आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड कर सकते हैं, आधार सेवा की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। अगर आपको आधार एनरोलमेंट एजेंसी के माध्यम से आधार का काम मिलता है तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड जगह पर ही काम करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं तो अब तक जो है यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड का नाम आ रहा है। सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड आप देख पाएंगे और इसका पैराग्राफ देखेंगे तो लगभग यहाँ तक दिया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा अभी तक सीएससी गवर्नेंस ने जो है आधार यूसीएल का काम लोगों को प्रोवाइड किया है। तो आप लोगों को किस प्रकार से सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल दिया जाएगा, क्योंकि सीएससी अब एक रजिस्ट्रार कंपनी बन चुकी है, तो इसीलिए आप लोग सीएससी के माध्यम से ईजी तरीके से बिल्कुल फ्री में आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। तो आधार सेवा केंद्र वीएलई किस प्रकार से ओपन करेंगे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मैसेज की तरफ आऊँगा जहाँ पर सीएससी के माध्यम से वीएलई को यहाँ पर मैसेज करके बताया गया है कि प्रिय सीएससी बैंक बीसी, सीएससी आधार यूसीएल एक्टिवेट कराने हेतु आपको नीचे दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिंक भी दे दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ गाइडलाइन बताई गई है जो कि आपको फॉलो करना होगा। जैसा कि बताया गया है कि जिन सीएससी बैंक बीसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आधार यूसीएल की सर्विस को एक्टिवेट कराना चाहते हैं वह रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर ये जो इतना लिखा हुआ है जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, ये उन सीएससी वीएलई के लिए है जिन सीएससी वीएलई ने अभी तक अपनी सीएससी के माध्यम से किसी भी बैंक का बीसी एक्टिवेट नहीं कराया है। तो सबसे पहले आपको अपने सीएससी के माध्यम से किसी भी बैंक का बीसी एक्टिवेट कराना होगा, उसके बाद ही आप लोग आधार यूसीएल के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी ले रखा है, बैंक बीसी एक्टिवेशन कर रखा है और आप बैंक बीसी चलाते हैं, तो फिर उनके लिए अब बताया गया है कि जिनके पास एक्टिव सीएससी बैंक बीसी है वही रजिस्ट्रेशन करें। इसके साथ साथ जरूरी दस्तावेज
CSC स्टेट ऑफिस भेजना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और प्राप्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ट्रांजैक्शन चेक करने के पश्चात आपकी डिटेल एक्टिवेशन हेतु अग्रेसित की जाएगी। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट दिया गया है कि UCL हेतु VLE द्वारा प्रति माह कम से कम 100 ट्रांजैक्शन डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज में सक्रिय होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिला के जो CSC DM या DC हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर VLE को बस एक छोटा सा टारगेट दिया गया है कि VLE को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से और बैंक BC के माध्यम से दोनों का मिलाकर अगर आप मंथली 100 ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फिर इजी तरीके से आधार सेवा केंद्र मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 100 ट्रांजैक्शन इजी तरीके से कर पा रहे हैं CSC और आपका बैंक BC दोनों के पोर्टल को मिलाकर अगर 100 हो रहा है तो भी आप यहां पर आधार UCL ID ले सकते हैं। तो ID का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहां पर uclcloud.csc UCL पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने esewa.csccloud.in UCL का रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पर आपकी CSC ID तभी जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगी आपका CSC ID से जब आपका बैंक BC सक्रिय होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक अपने CSC से जो है कोई भी बैंक BC एक्टिवेशन नहीं कराया है, तो इसीलिए मुझे यहाँ बता रहा है यू आर नॉट ये CSC बैंक BC काइंडली कॉन्टैक्ट योर डिस्ट्रिक्ट और बैंकिंग टीम। तो जिन लोगों ने CSC के माध्यम से बैंक BC ले रखा है तो उनको जो है यहाँ पर उनका UCL रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और फिर वो लोग इजी तरीके से फॉर्म फिल कर पाएंगे। बस यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में और आपका बैंक BC का मिलाकर दोनों का मंथली 100 ट्रांजैक्शन होने चाहिए और इसके अलावा जो है आपके पास जो है आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट का होना भी ज़रूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि UCL रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते समय आपसे आपका आधार जो है सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपसे कहा जाता है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आपके पास वो होना चाहिए। तो इस प्रकार के माध्यम से फिर आप लोग अपना आवेदन करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट एक बार ऑनलाइन वेरिफिकेशन करके वो लोग जो है ID एक्टिवेशन के लिए आगे टीम को भेज देंगे और इसका आपको जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है वो आपको CSC स्टेट ऑफिस भेजना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर जानकारी जो है दिया गया है, कॉन्टैक्ट जहाँ पर आपको भेजना है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार से जो इनका CSC का स्टेट ऑफिस का एड्रेस है वो आपके सामने आ जाएगा। इनके ऑफिस का नाम रहेगा CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। इनका जो ऑफिस का नाम है जो कि न्यू दिल्ली में है, मोदी मिल के ठीक सामने। तो यहाँ पर लिखा है 238 जो है इनका बिल्डिंग नंबर है। ओखला फेज 3 में जो बिहाइंड मोदी मिल जो है वहीं पर इनका उसके आगे पीछे ही इनका ऑफिस है, हेड ऑफिस है। ठीक है, और इनका जो यहाँ पर ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और यहाँ पर सिटीजन के लिए ये नंबर दिया गया है, VLE के लिए यहाँ पर ये नंबर दिया गया है और इनका इस प्रकार से ट्विटर हैंडल वगैरह भी दिया गया है। तो आप इनसे इस प्रकार से भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट है आपको इसी एड्रेस पर भेजना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अधिक जानकारी के लिए आप अपने CSC के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं या DC हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन अगर आपसे आधार UCL ID दिलाने के नाम पर एक भी पैसा मांग रहे हैं तो मना कर दें, उनको एक ही पैसा आपको देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि CSC उनको सैलरी प्रोवाइड करती है और आप जो काम करते हैं उससे उनको कमीशन जाता है। तो वो लोग को CSC ने रखा है आप लोग की हेल्प करने के लिए, ना कि दलाली करने के लिए। तो आप लोग जो उनको एक पैसा नहीं देंगे, बिल्कुल फ्री में ही सारा काम किया जाता है, आप उनसे मदद ले सकते हैं, उनको मदद देने के लिए ही रखा गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।